हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डार्ट ट्यूटोरियल का रोड मैप क्या है। आज की जो ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डार्ट ट्यूटोरियल की। बेसिकली इससे पहले मैंने आप लोगों को फ्लटर के बारे में बताया था कि फ्लटर फ्रेमवर्क के बारे में बताया था कि हम किस तरह से फ्लटर को मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो का जो ट्यूटोरियल था वो टोटली था कि हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट किस तरह से फ्लटर पे कर सकते हैं, और उसका प्रॉपर रोड मैप मैंने आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, उस रोड मैप के अंदर मैंने जो फर्स्ट आपको बताया था कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे होंगे, वो डार्ट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डार्ट ट्यूटोरियल्स को शेयर का प्रॉपर रोड मैप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिगिनर फ्री होगी, बिगिनर फ्रेंडली होगी। ठीक है, और हम आसानी से इसे फर्स्ट बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो टू हीरो तक। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर ट्यूटोरियल जो है वो शेयर करती जाऊँगी, और इसका जो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है डार्ट ट्यूटोरियल्स का प्रॉपर रोड मैप है। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू डार्ट क्या है। ठीक है, डार्ट क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, और बेसिकली हम इसे वेब डेवलपमेंट के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं, बाय यूजिंग द फ्लटर फ्रेमवर्क का यूज़ करते हुए। और ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, फिर हम इसी में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो यूज़ हो रहे हैं आईडीज़, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स। ठीक है, जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे, तो वो हम इंस्टॉल करना सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड, और इसी तरह से हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो होता है, और हमारे पास मल्टीपल ऑनलाइन रिसोर्सेज भी होती हैं जिसके ऊपर हम अपना कोड लिख सकते हैं। जैसे कि है हमारे पास डार्ट पैड का यूज़ करते हुए। ठीक है, डार्ट पैड फिर हम देखेंगे कि ये आईडीज़ और ये ऑनलाइन रिसोर्सेज कैसे ओपन होती हैं और कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला यहाँ होगी वीडियो, वो हमारे पास बेसिकली इंट्रोडक्शन टू डार्ट के ऊपर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डार्ट के अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं और डेटा टाइप्स हैं, वो होते क्या हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। वेरिएबल्स और किस तरीके से जो है वो डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं अपने अंदर। ठीक है, हम बेसिक्स डेटा टाइप्स को लर्न करेंगे, जैसे कि इंटीजर है, डबल है, स्ट्रिंग्स है, बूलियंस वैल्यूज हैं, लिस्ट हमारे पास आ जाती है, मैप्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे कि मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हाउ टू वेरिएबल्स जो है वो हम इसका कोड किस तरीके से डार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो और तमाम जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा तमाम ऑपरेशंस का, एंड डेटा टाइप्स की जो भी कन्वर्जन्स हो रही होंगी, टाइप्स कन्वर्जन्स वगैरह, हम इन सबको लर्न करे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम इसमें भी ये देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। हमारे पास रैशनल जो लॉजिक परफॉर्म हो रही है। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। ठीक है, हम देख रहे हैं कि असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है। ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे पास किस तरीके से ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एंड तमाम प्रेसिडेंस रूल्स जो है वो कैसे फॉलो हो रहे होते हैं। ठीक है, और हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो करते जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगी, ताकि आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के हम कुछ भी नहीं सीख सकते। तो इसीलिए आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दी जाएंगी, आप जो है वो उनको प्रॉपरली मुझे असाइनमेंट करके आप लोग, मैं यूट्यूब का जो एक लिंक आपके साथ प्रोवाइड कर दूँगी, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ठीक है, और सॉरी, मैं व्हाट्सएप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और हम फिर वहाँ पर अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो है वो हम वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, या फिर आप कमेंट में भी मुझे जो मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूँगी, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसमें कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम पढ़ेंगे इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फोर लूप्स के बारे में भी करेंगे, और बहुत आसान है ये, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत आसान है। ठीक है, लिटरली वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हम डिस्कस कर रहे होंगे कि तमाम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को हम डिसीजंस मेकिंग करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे पास रिपीट एक्शंस जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं डार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब आ जाती हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, डार्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब फिर आप कह लेंगे तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास जो एक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है, इज अ वेरी बिग डील। ठीक है, हम इसको जो है वो देख रहे होंगे कि हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन कैसे रीयूज कर सकते होंगे, रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ द कोड हम उसको किस तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है,
अच्छा, डार्ट में और या फ्लटर में जो है वो एक बहुत अहम चीज़ यही है, हम अपने कोड को जो है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर करके लिखें, ठीक है। एमवीवीएम स्ट्रक्चर बेसिकली हम इसे कह रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्ली हम अपना कोड को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट फंक्शंस में, फिर उन फंक्शंस को कॉल करके हम उसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर जो है वो हमारे पास एक ऐसे चल रहा होता है, मतलब हमें समझ में आ रही होती है कि कोड क्या है, कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो भी पढ़े कोड को तो उसे समझ में आए, ठीक है। बेसिकली हम फंक्शंस का भी यूज़ इसीलिए उसमें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और उनका कैसे हम इसको रीयूजेबल ब्लॉक्स जो है वो बना रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, कलेक्शंस का, जिसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है लिस्ट, सेट या मैप्स। हमारे पास क्या चीज़ होती है, ठीक है। हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे कलेक्शंस को, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास कलेक्शंस में आ जाएगा। ये लिस्ट, मैप एंड सेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो है जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए तो हमारे पास एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ओप्स के होते हैं, ठीक है। तो हम ओप्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देख रहे होंगे, ठीक है। इससे तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कैसे क्लासेस हम होते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं डाइट के अंदर, ठीक है। और तमाम कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स को, ठीक है, प्रॉपर्टीज को, इनहेरिटेंस को, ठीक है, हम रीड कर रहे होंगे, ठीक है। जिसमें हम देखिए जो हमारे पास ऑप्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट्स हमारे पास इनहेरिटेंस आ जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो हम डार्ट में देख रहे होंगे कि हम किस तरह से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह को हम रीड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे होंगे एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी कोई भी एप्लीकेशन क्या होती है कि क्रैश हो जाती है, ठीक है। तो हम ओपन करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि एप्लीकेशन ओपन हुई है, ठीक है, लेकिन क्रैश हो गई, ठीक है। तो हम इसमें एरर्स की हैंडलिंग कर रहे होंगे, जिसमें हमारे पास कैच, ट्राई, कैच, फाइनली, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इनके थ्रू जो है वो उसको हम बेसिकली कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। और हम देखेंगे कि एरर हैंडलिंग एंड डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस, ठीक है। और जो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको कि एप्लीकेशंस ओपन की बट क्रैश हो गई, बंद हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, या फिर सम टाइम क्या हो गया, रुक गई है, स्टक हो गई है। तो ये सब हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाती हैं, ठीक है। तो हम इसको भी हैंडल करेंगे। टोटली दिस इज ऑल अबाउट द एरर हैंडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, एडवांस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अच्छा, ये मैंने ऑप्शनल इसलिए लिखा है कि क्या में हम क्या करेंगे, और दिस आर नॉट बेसिकली ऑप्शनल, हम एग्जैक्टली इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। जो क्योंकि हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द लर्नर्स लेवल्स एंड अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑप्शनल इसलिए भी लिखा है क्योंकि आप मुझे कमेंट्स में करके बताएंगे कि मजीद मैं किन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करूँ, ठीक है। और जो असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को क्या क्या ऐसी हैं जिसको दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसे मुझे समझाने की ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसके ऊपर भी तमाम प्रॉपर्ली जो है वो बताऊंगी कि आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम किस तरह से डार्ट ट्यूटोरियल्स का रोड मैप जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। तो हमने जो है वो बेसिकली फ्लटर डेवलपमेंट के लिए जो मैंने रोड मैप शेयर किया था, उसका फर्स्ट टॉपिक हमारे पास ये था कि हम डार्ट स्टार्ट करेंगे, और डार्ट के लिए भी हमने प्रॉपर रोड मैप को आज डिस्कस किया है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी कि डार्ट ट्यूटोरियल्स का ये रोड मैप क्या होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन टू डार्ट को डिस्कस करूंगी। तो मेरे साथ रहिएगा और इस जर्नी को बिल्कुल मेरे साथ स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सो होप आप लोग मेरे साथ स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह यू विल बिकम वन डे a best programmer or best mobile application developer by using the Flutter framework. So hopefully and अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें फॉर द फर्दर वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।